नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रतापपुरा क्षेत्र के एक सूने मकान में लगी आग, 2 लाख रुपए नकद और सामान जलकर खाक। घर के आंगन में जुआ खेलने का मना करने पर 2 भाइयों पर 3 लोगों ने चाकू से किया हमला। विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समझौता करने गए बाप बेटे पर 7 लोगों ने चाकू से किया हमला, अस्पताल में भर्ती। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र के एक सूने मकान में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। आग लगने से शादी के लिए घर में रखे हुए करीब 2 लाख रुपए नकद और सारा सामान जलकर खाक हो गया। क्षेत्र के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मकान मालिक ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र के एक सूने मकान में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। आग लगने से घर में रखे हुए करीब 2 लाख रुपए नकद और सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें उठने पर क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मकान मालिक प्रमोद मुंशी ने बताया कि बेटी निशा का विवाह 3 माह बाद होना है, जिसको लेकर घर में करीब 2 लाख रुपए नकद रखे हुए थे और करीब 1 लाख रुपए का सामान लाकर रखा था। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग जिस समय लगी उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे सारा सामान और नगद राशि जलकर खाक हो गई। पीड़ित परिवार ने शासन से मुआवजे की गुहार लगाई। लगे आपके घर में कितना नुकसान हुआ है? हाँ, आग लग गई। 2-2.5 लाख का 3-1 लाख का नुकसान हो गया। सब कपड़े लत्ते नवे सब जल गए। हम साड़ियाँ बेचते थे, वो भी हमारा जल गए पूरे। ये पैसे भी काय के लिए रखे थे आपने? हमने शादी के लिए रखे थे, कुछ रकम भाव लाए गए उसके लिए, और घर का भी काम चालू था उसके लिए भी रखा था। सब पूरा जल गया। आप क्या मांग करते हो शासन से? मिलना चाहिए कुछ ना कुछ शासन से, प्रशासन सहायता की मांग करते। सहायता की मांग कर। क्या नाम है आपका? अंजू प्रमोद मुंशी। जो बेटी की शादी होना है उसका नाम क्या? निशा। क्या बुझाई फिर आपने? ये आग लगी, मैं तो ड्यूटी पर था, तो पूरे मोहल्ले ने ड्यूटी करा। उसके बाद में मैं आया तो पता चला कि यहाँ पे ऐसे चल रहा है, तो मैंने देखा कि पूरा जल के खाक हो गया। पूरा अलमारी में वगैरह, अलमारी में कम से कम 2 लाख रुपए करीबन रखा हुआ था। 1.25 लाख की तो अभी 8 दिन पहले बीसी खुली थी, वो भी अलमारी में रखे थे, और 1 लाख रुपए मैंने पहले ही जमा था वो। और मकान का काम भी चालू था ऑलरेडी, हमको मजदूरों को पैसे भी देना थे। तो कितने का नुकसान हुआ? कम से कम 3 लाख रुपए का। और ये पैसे काय के लिए रखे थे? ये बच्ची की शादी के लिए रखे थे। जैसा बच्ची की शादी पक्की हो गई, यानी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने बोला कि महीने 2 महीने पक्का हो जाएगा इनका, तो इसलिए शादी के लिए अपन शादी थी करीब? अभी बातचीत पक्की हुई है, जैसा 4 महीने बाद 3 महीने बाद करना ही थी, सगाई हो गई थी। अब क्या चाहते हो? अब शासन से प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरे को सहायता करे। क्या नाम आपका? प्रमोद मुंशी। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के महाजनापेट में घर के आंगन में ताश खेलने का मना करने पर 3 युवकों ने 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में दोनों भाइयों ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के महाजनापेट में घर के आंगन में ताश खेलने का मना करने पर 3 लोगों ने 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में दोनों घायल शिकारपुरा थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। दोनों घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर मुकेश पाटिल और नितेश पाटिल दोनों भाइयों का डॉक्टरों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है। दोनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम घर में थे, जब हमारे घर के पास ताश खेल रहे लोगों को मना किया तो उन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया। हम दोनों भाइयों को लहूलुहान हालत में घायल कर मौके से फरार हो गए। अब शिकारपुरा थाना पुलिस ने दोनों घायलों के बयान दर्ज कर हमला करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। क्या हो गई थी पूरी घटना? सर, हम घर में सोए थे, अचानक 2 जन लोग आए, बाड़ा और भूषण सिंधे, चाकू से और रोड से मारा है। काय के लिए मारा? ये साजिद नहीं मालूम सर। हमारे घर के पास में जुआ बैठा था, वो लोग आए, दादा की पत्ते खेल रहे थे, वो हम दरवाजे घर का नहीं चिल्ला चोट कर रहे थे। मैं तेज बोलने का कि यहाँ से उठो, जरा हमको सोन दो। कितने लोगों को मारा? हम 2 भाइयों को। दोनों भाई? हाँ। काय से मारा इन्होंने? रॉड और चाकू से। कितने लोग थे जो मारने वाले? तो सर करीबन 2-3 थे। 3 लोग? हाँ। अब आप क्या चाहते हो? कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई चाहते। कहाँ रहते हो आप? हम शमशान गेट नदी के धार महाजनापेट के पास में। क्या नाम है आपका? मुकेश पाटिल। और तो आपके भाई का? नितेश पाटिल। बुरहानपुर जिले में संविदा विद्युत कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी आज रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर एसडीएम को 6 जनवरी से हड़ताल पर जाने की सूचना दी।
उन्होंने कहा कि नियमितीकरण की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हो रहा। बुरहानपुर जिले के संविदा विद्युत कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी आज रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की सूचना दी। कर्मचारियों का कहना है कि विद्युत विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है और आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा, जिसको लेकर हमने कई बार आवेदन ज्ञापन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में 6 जनवरी से हड़ताल होने जा रही है, जिसको लेकर जिला स्तर पर भी हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल होने के कारण विद्युत सेवाएं प्रभावित हो सकती है। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। के भरोसे पूरा विद्युत व्यवस्था है, तो अगर ये हड़ताल पर चले जाते हैं तो पूरे जिले की और पूरे मध्य प्रदेश हड़ताल पर है तो पूरे मध्य प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बाधित होगी। आज कहाँ पर पहुँचे हो आज समस्या बताने के लिए आप? आज हम कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हैं और आज हम हड़ताल संबंधी ज्ञापन दे रहे हैं सूचना कि ये 6 तारीख से जब हम हड़ताल पर होंगे और विद्युत व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान होता है या किसी प्रकार की हानि होती है तो उसके लिए हमारे किसी भी प्रकार के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी जिम्मेदार नहीं रहेंगे, क्योंकि इसकी सूचना हम शासन प्रशासन विभाग को पहले ही दे रहे हैं। निराकरण किया ये विद्युत मंडल के जो संविदा पे और आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उन लोगों के द्वारा जो है अपनी जो पॉलिसीज़ और नए नियमितीकरण को लेकर और संविदा जो आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इनकी जो इनके मांग है उन मांगों के विषय में इनके द्वारा ये आज ज्ञापन दिया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के महलगुराड़ा में रहने वाले पिता पुत्र बहू का समझौता करने के लिए महाराष्ट्र गए थे। जलगांव में बहू के परिजनों ने चाकू से दोनों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम महलगुराड़ा में रहने वाले पिता पुत्र बहू को लेने के लिए समझौते की मीटिंग में गए थे, जहां पर लड़की के परिजनों ने मीटिंग में विवाद किया और जब घर पर आने लगे तो दोनों पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया। घायल जफर अब्दुल रहीम खटीक ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं और मेरा बेटा अफजल खटीक हम बहू का समझौता कराने के लिए जलगांव गए थे। समझौते की मीटिंग में हमसे विवाद किया गया और विवाद के बाद जब हम वहां से पैदल निकले तो बीच रास्ते में हम पर 7 लोगों ने चाकू से हमला कर हमें गंभीर रूप से घायल कर दिया। हम महाराष्ट्र में FIR दर्ज कराने के लिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज जिला अस्पताल में भर्ती हुए पीड़ित परिवार ने प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। बहू को लेने के वास्ते बुलाए थे उन्होंने हमको। विवाद चल रहा पारिवारिक तो? हाँ, वो जैसे 4-6 महीने से आ नहीं रही थी बहू, तो इसलिए उन्होंने बुलाया कि भाई तुम वहाँ आ जाओ लेने के लिए, हम लड़की को भिजा देंगे। तो वहाँ उन्होंने मीटिंग करी, मीटिंग के बाद में मीटिंग में भी झगड़ा किया और अब जब मीटिंग टूट गई उसके बाद हम दोनों बात बैठे आने लगे रास्ते से, तो हमको रास्ते में रोक के मारा उन्होंने। 7 लोगों ने मारा। कैसे मारा? चाकू से मारा, लकड़ी से और लाठू से मारा। आप क्या चाहते हो? अब कार्रवाई होना चाहिए? जी हाँ, मेरी कार्रवाई होना चाहिए। मेरी जलगांव में भी कार्रवाई नहीं हो पाई, मतलब वहाँ पे भी राजनीति के हिसाब से दब गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर अब्दुल रहीम खटीक। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय के पास 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नवीन यातायात थाने का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए आज यातायात सूबेदार पहुंचे और उन्होंने यहां पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निर्माण कंपनी को जल्द ही कार्य करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय के पास 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला यातायात थाने का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए यातायात सूबेदार पहुंचे और उन्होंने यहां पर पहुंचकर व्यवस्था देखी और निर्माण कार्य करने वाली कंपनी को जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यातायात थाने का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर बच्चों को यातायात का पाठ पढ़ाने के लिए कक्ष भी बनाया जा रहा है, तो वहीं यहाँ पर योगा गार्डन भी बनाया जा रहा है ताकि आम लोग यहाँ पर आकर योगा कर सके। इस प्रकार से आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से अभी थाने के कार्य में गति आई है और बहुत जल्दी ही इस थाने की सौगात बुरहानपुर के लिए समर्पित की जाएगी। थाने में आज कैमरास इसमें लग रहे हैं पूरे थाना परिसर को कवर करने के लिए और बेस्ट पॉसिबल जो भी यहाँ पे संभावना है, जितना हम इसको बेहतर बना सकते थे, एक अच्छे माहौल को प्रदान करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को ये थाना तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही इसकी परिसर में हम ट्रैफिक पार्क का भी निर्माण कर रहे हैं।
ट्रैफिक पार्क में बच्चों का एक एजुकेशनल उसकी व्यवस्था रहेगी, जिसको एक विज़िट के साथ में ही सारे ट्रैफिक रूल्स सिखा दिए जाएंगे। इस परिसर में, इस थाना में कुछ क्लासरूम्स भी बनाए जा रहे हैं जहां पे बच्चों को ट्रैफिक रिलेटेड एजुकेशन दी जाएगी। एक बहुत ही हाईटेक टाइप का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम भी बनेगा जिसमें अधिकारियों की मीटिंग्स होगी, जिससे कि बेहतर व्यवस्था के लिए जो भी हमें मुख्यालय से निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। साथ ही इसके साइड में आप जहाँ बड़े वृक्ष देख रहे हैं वहाँ पर भी हम एक योगा वन बनाने वाले हैं जो समर्पित होगा न केवल पुलिस के लिए बल्कि बुरहानपुर की आम जनता के लिए भी। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विकास कार्यों की कलेक्टर ने जानकारी ली और लापरवाही बरतने वाले अफसरों को फटकार लगाते हुए समय सीमा में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर भव्या मित्तल की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई और लापरवाही बरतने वाले अफसरों को फटकार लगाते हुए समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर द्वारा निःशक्त जन शिविर को लेकर बात की जा रही थी, लेकिन अफसर उनकी बात नहीं समझ पा रहे थे, जिसको लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए सभी को ध्यान एक और रखकर मीटिंग में बैठने की चेतावनी दी। गौरतलब है कि प्रत्येक सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में समय सीमा की बैठक आयोजित होती है। यहाँ पर विकास कार्य से लेकर जन कल्याणकारी योजना पर चर्चा की जाती है। उसी के तहत आज भी कलेक्टर ने चर्चा की और लापरवाही बरतने वालों को फटकार लगाते हुए समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। शाम का टाइम शाम को मिला को बुरहानपुर मिला कैसे बातें कर रहे हो? ये बुरहानपुर लिया है तो वहां पर व्यवस्था नहीं क्या व्यवस्था नहीं है? सारी टीम मिलकर वहां पे आ रही है। जो धुलकोट में लग सकता है या तो शाम में क्यों लग सकता है? क्या व्यवस्था है नहीं है? ये हॉस्पिटल वाला तो हमारे कार्यालय में लगा रहे हैं। तो और कौन क्या आपकी बात हो रही है? विभाग की बात कैसे करना? मुझे कुछ होगा विभाग के बात जाके उसको हमारे ऑफिस भी लगा रहे हैं। आप ऑफिस में कहा बहुत बड़ा हॉल है, कोई मीटिंग एरिया होना चाहिए। एक पार्किंग का मीटिंग करें, व्यवस्थित जगह होनी चाहिए, लोगों की बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, मीटिंग एरिया होना चाहिए जहाँ डॉक्टर की टीम बैठेगी उसके अलग टेबल चेयर होना चाहिए, पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रतापपुरा क्षेत्र के एक सूने मकान में लगी आग, 2 लाख रुपए नकद और सामान जलकर खाक। घर के आंगन में जुआ खेलने का मना करने पर 2 भाइयों पर 3 लोगों ने चाकू से किया हमला। विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समझौता करने गए बाप बेटे पर 7 लोगों ने चाकू से किया हमला, अस्पताल में भर्ती। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।